कैसे शुरू करें कम पैसों से ट्रेडिंग। 500 रुपए से भी ट्रेडिंग शुरू की जा सकती है, लेकिन प्रॉफिट पूरी तरह मार्केट पर डिपेंड करता है। कम पैसों वाली ट्रेडिंग में नुकसान से कैसे बच सकते हैं। ट्रेडिंग शुरू करने के लिए सबसे सस्ता और अच्छा ऐप कौन सा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या कम पैसों में शुरू करके सच में मुनाफा कमाया जा सकता है या ये सिर्फ एक रिस्क है। क्या है ट्रेडिंग करने का कंप्लीट रोड मैप। आइए जानते हैं जीरो से हीरो बनने का वो सफर, जहाँ पैसा कम और सही स्ट्रेटजी ज्यादा मायने रखती है। दोस्तों, अगर आपके लिए भी ट्रेडिंग सिर्फ नोट छापने का जरिया है तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि अक्सर यही सोच ट्रेडर्स पर भारी पड़ती है और आज 89% से ज्यादा ट्रेडर्स लॉस का सामना कर रहे हैं। लेकिन क्यों? तो इसका जवाब है लेक ऑफ नॉलेज। शेयर मार्केट में उतरने से पहले बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, जिससे प्रॉफिट ज्यादा मिले और लॉस कम। इसलिए पहला स्टेप यही है कि आप पहले स्टॉक मार्केट के बारे में समझे कि आखिर ये होता क्या है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो स्टॉक मार्केट वो जगह है जहां आप अपनी पसंद की कंपनियों में पैसा लगाकर उनके साथ प्रॉफिट और लॉस का खेल खेलते हैं। लेकिन खिलाड़ी वही बनता है जिसके पास पैसा तो हो ही, लेकिन साथ में नॉलेज भी हो। इसलिए आपके पास कम पैसा है लेकिन नॉलेज ज्यादा है तो बहुत ज्यादा चांस है कि आप पैसा कमा सकते हैं। कम बजट में ट्रेडिंग करने के लिए आप ऐसे एप्स चुने जहां डिलीवरी यानी शेयर होल्ड करने पर जीरो फीस हो। जैसे धन, ग्रो या एम स्टॉक पर आप ट्राई कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ ट्रस्टवर्थ कंपनी के ही शेयर खरीदने चाहिए, जैसे आईटीसी, टाटा स्टील या एसबीआई। लेकिन ध्यान रहे, इनके शेयर भी आपको लिमिटेड क्वांटिटी में ही बाय करने हैं और कोशिश करें कि सारे शेयर एक ही कंपनी के ना खरीदे बल्कि अलग अलग कंपनी के बाय करें। जैसे अगर आपको 10 शेयर लेने हैं तो 5 कंपनी के 2-2 शेयर बाय कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अगर मान लीजिए 1-2 कंपनी के शेयर आपको लॉस देते भी हैं तो बाकी आपको प्रॉफिट देकर जा सकते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप इतने ज्यादा ना खरीदे, क्योंकि आपका बजट भी कम है। किसी भी मार्केट में प्रॉफिट कमाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है स्ट्रेटजी, जो सब ट्रेडर्स की अलग अलग होती है। लेकिन मैं आपको कुछ स्ट्रेटजीज बता रहा हूँ, लेकिन कोई भी स्ट्रेटजीज 100% प्रॉफिट गारंटी नहीं देती है। पहली है सपोर्ट बाउंस स्ट्रेटजी। इस स्ट्रेटजी का इस्तेमाल तब किया जाता है जब हम किसी शेयर को उसके सबसे सस्ते और सेफ प्राइस पर खरीदना चाहते हैं। मार्केट में एक ऐसा लेवल होता है जहाँ से शेयर की कीमत बार बार गिरकर वापस ऊपर की तरफ भागती है, उसे ही हम सपोर्ट कहते हैं। जब भी शेयर का प्राइस गिरकर दोबारा उसी पुराने लेवल पर जाए तब आप बाय कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है। ऐसे में अगर शेयर उस सपोर्ट लेवल को तोड़कर नीचे जाता भी है तो हम तुरंत अपनी ट्रेड से बाहर निकलकर लॉस से बच सकते हैं। दूसरी स्ट्रेटजी है ब्रेकआउट स्ट्रेटजी। चार्ट पर एक ऐसी कीमत होती है जिसे शेयर बार बार छूकर नीचे गिरता है, जिसे रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे ही शेयर इस रेजिस्टेंस को तोड़कर ऊपर निकलता है तो समझ लीजिए इसमें बहुत सारे नए बायर्स आने वाले हैं और ये और ऊपर जा सकता है। तो बस जैसे ही शेयर रेजिस्टेंस लेवल को पार करे आप उसे तुरंत खरीद सकते हैं। इससे आपको बहुत कम समय में अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने के चांस है। इस तरह आप 2-4 यूट्यूबर्स की वीडियो देखिए जो स्टॉक मार्केट की अच्छी जानकारी रखते हैं और उन्हें एक पेपर पर नोट कर लीजिए। अभी आपके पास नॉलेज भी है और स्ट्रेटजी भी है, लेकिन अभी आप फ्रेशर है, इसलिए तुरंत ट्रेड मत करिए, बल्कि पहले स्टॉक मार्केट के चार्ट को अच्छे से ऑब्जर्व करिए और जो भी स्ट्रेटजी है उन्हें इमेजिनरी अप्लाई करके देखिए कि अगर मैं ये स्टॉक बाय किया होता तो मुझे प्रॉफिट होता या लॉस। इस तरह अलग अलग कंडीशन को देखकर इमेजिनरी ट्रेड करें। इसमें आपको 2 से 4 दिन लग जाएंगे, लेकिन पैसे गंवाने से बेहतर है कि आप सीखने में टाइम स्पेंड करें, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट ट्रेड करोगे तो हो सकता है लॉस हो। इसलिए आप 4-5 दिन चार्ट को देखें और अपनी स्ट्रेटजी अप्लाई करके इमेजिनरी ट्रेड करें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रेटजी कितने अच्छे से काम कर रही है और कौन सी कंडीशन में इन्हें अप्लाई करना बेस्ट है। 5, 10, 15 बार अपनी स्ट्रेटजीज को ट्राई कर लिया और मैक्सिमम टाइम प्रॉफिट ही नजर आया तो समझ लीजिए आपकी स्ट्रेटजीज बेस्ट है। लेकिन अगर मैक्सिमम टाइम लॉस हुआ तो फिर वो स्ट्रेटजी को स्किप करके दूसरी स्ट्रेटजी ट्राई करें। इस तरह आपको 5 से 7 स्ट्रेटजी टेस्ट करना है। इस टेस्ट के 2 फायदे हैं। पहला, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी स्ट्रेटजी बेस्ट है और कौन सी नहीं। ट्रेड करते वक्त आप 99% कॉन्फिडेंस में रहेंगे कि आपकी स्ट्रेटजी काम करेगी ही करेगी, और ट्रेड में सबसे बड़ा हथियार कॉन्फिडेंस ही है। स्ट्रेटजी टेस्ट करने के बाद अब बारी है पेपर ट्रेड की, जिससे आपको पता चलेगा कि आप मार्केट में किस तरह परफॉर्म कर सकते हो। इसके लिए आपको लाइव मार्केट चार्ट ओपन करना है। इसमें आप लाइव मार्केट के अकॉर्डिंग चलेंगे और ऐसे इमेजिन करेंगे जैसे आप खुद रियल ट्रेड कर रहे हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप समझ पाएंगे कि कब कितना प्रॉफिट मिलता है, किस सिचुएशन में आप लॉस से बच सकते हैं। इसमें आपको पूरे दिन ऐसे ही मार्केट को एनालाइज करना है जैसे एक ट्रेडर करता है। कई बिगिनर्स पेपर ट्रेड को अवॉइड कर देते हैं, लेकिन ये बिगिनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए उन्हें अच्छे से समझ आता है कि वो किस तरह मार्केट में परफॉर्म कर प्रॉफिट को जनरेट कर सकते हैं। इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद, कई दिन की प्रैक्टिस, स्ट्रेटजीज और बेसिक नॉलेज के बाद आप एक प्रोफेशनल ना सही लेकिन एक अच्छे ट्रेडर बन जाएंगे और आपको खुद पर भी पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि आपको मार्केट में लॉस कम मिलेगा और प्रॉफिट ज्यादा। लेकिन जो बिगिनर्स इन स्टेप्स को फॉलो नहीं करते और डायरेक्ट अपनी सेविंग को ट्रेड में लगा देते हैं, उन्हें 100% लॉस ही होता है, क्योंकि ट्रेडिंग में जितने पैसा इंपॉर्टेंट है उतनी ही नॉलेज भी मायने रखती है। यही वजह है कि 89% ट्रेडर्स लॉस का सामना करते हैं और स्टॉक मार्केट को भला बुरा बोलते हैं, जबकि कमी मार्केट में नहीं उनमें है। अब आप सब सीखने के बाद स्टॉक मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही रहता है कि बाय कौन सा स्टॉक करें। देखिए, अगर आप बिल्कुल नए हैं और रिस्क नहीं लेना चाहते तो निफ्टी 50 की टॉप 50 कंपनियों में पैसा लगा सकते हैं। इसमें आपका पैसा इंडिया की 50 सबसे बड़ी कंपनियां जैसे रिलायंस, HDFC, TCS में बढ़ जाता है, और एक कंपनी गिरती भी है तो दूसरी उसे संभाल लेती है। इन कंपनियों को शेयर प्राइस अचानक जीरो नहीं होता है, और सबसे बेस्ट पार्ट, इनमें उतार चढ़ाव कम होता है, जिससे बिगिनर्स को चार्ट समझने का टाइम मिल जाता है। और सपोर्ट बाउंस स्ट्रेटजी यहाँ सबसे बेस्ट तरीके से काम करती है।
सकती है। हमेशा बिगिनर्स को इक्विटी डिलीवरी से शुरुआत करनी चाहिए, यानी शेयर खरीदे और उसे कम से कम 2-3 दिन अपने पास रखे, क्योंकि ट्रेडिंग में पेशेंस बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी चीज, जब भी आपको स्टॉक बाय करे, फिर चाहे वो स्टॉक कितना ही सेफ क्यों ना हो, हमेशा स्टॉप लॉस लगाए, ताकि आपका नुकसान आपकी मर्जी से ज्यादा ना हो। और जो चीज आपको अवॉइड करनी है वो है ओवर ट्रेडिंग। कई बिगिनर्स एक लॉस को रिकवर करने के चक्कर में बार बार ट्रेड करते हैं और आखिर में ब्रोकरेज और लॉस में सारा पैसा गवा देते हैं। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको शुरुआत में सिर्फ 1-2 या मैक्सिमम 3 ही ट्रेड लेने हैं। ट्रेड करते समय आप हर ट्रेड को डेली बेसिस पर एक कॉपी में जरूर नोट करें कि आपने उसे क्यों लिया और उसमें क्या गलती हुई। हफ्ते के आखिर में अपनी गलतियों को रिव्यू करें। ऐसे में आप अपनी पुरानी गलतियों को रिवाइज करने से बचेंगे और धीरे धीरे एक बिगिनर से प्रो ट्रेडर बन जाएंगे। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर कम पैसों में ट्रेड करें कैसे। तो इसके लिए कई लोग इन द मनी ऑप्शन को खरीदते हैं, जो बेशक सेफ है लेकिन उतना ही महंगा भी है, जबकि हमारा तो बजट ही 500,000 रुपए है। ऐसे में आप इन द मनी में ट्रेड नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक अच्छे और सस्ते ब्रोकर ऐप को ढूंढना होगा। इसके लिए आप मार्केट वोल्फ को चूज कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि आप कम कैपिटल में भी यहाँ आसानी से ट्रेड कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपको यहाँ लॉस हो भी जाता है तो भी यहाँ ब्रोकरेज नहीं लगता है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पर ही ब्रोकरेज लगता है, जो बिगिनर्स के लिए एक एडवांटेज है। थर्ड पॉइंट, इस मार्केट वोल्फ पर खुद ब खुद स्ट्राइक सिलेक्शन होता है, यानी आपको खुद ही बता देगा कि आपके बजट में कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। इससे आपका भी रिस्क कम हो जाएगा और प्रॉफिट के चांस भी ज्यादा बने रहेंगे। चलिए अब देखते हैं कि मार्केट वोल्फ पर ट्रेड कैसे करें और कितने अमाउंट से कर सकते हैं। ये है मार्केट वोल्फ का इंटरफेस, जहां निफ्टी, बैंक निफ्टी, ETF जैसे कई सारे ऑप्शन है जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। और ट्रेडिंग अमाउंट भी कोई ज्यादा नहीं है। जैसे बैंक निफ्टी में आप 200 रुपए से ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कैसे वो भी समझ लीजिए। जब आप बैंक निफ्टी पर क्लिक करेंगे तो पूरा चार्ट खुलकर आ जाएगा, जिसमें आपको सभी अमाउंट, वैलिडिटी और डायरेक्शन दिखाए जाएंगे। अगर आप ऊपर जाने पर ट्रेड करना चाहते हो तो आप बुलिश को सेट कर देंगे। उसके बाद ये खुद एनालाइज करेगा कि आपके लिए 2000 ऑप्शन में से कौन सा बेस्ट रहेगा। वही बेस्ट ऑप्शन पर आपको ट्रेड करवाएगा, विच इज वेरी गुड थिंग। ट्रेड करने से पहले ये आपसे मैक्सिमम प्रॉफिट और मैक्सिमम लॉस के बारे में भी पूछेगा। अब मान लीजिए आपने प्रॉफिट को लगाया 100% और स्टॉप लॉस लगाया 80%, जिसे आप 20, 40, 60 कुछ भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। प्रॉफिट 100% और लॉस 80% को सिलेक्ट करने के बाद आप सबमिट बटन पर क्लिक कर दे और बस आपकी ट्रेडिंग शुरू हो जाएगी। ट्रेड स्टार्ट होते ही आपको साइड में पूरा चार्ट दिखाई देगा, जिसमें बैंक चार्ट, निफ्टी और प्रॉफिट, रिटर्न, लॉस सब कुछ दिखाई देगा, जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि आपका ट्रेड प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितने % का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन अगर लॉस हो रहा है तो ये आपके लगाए गए स्टॉप लॉस पर ही जाकर रुक जाएगा, जिससे आपको और ज्यादा लॉस का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आपका सिलेक्ट किया गया प्रॉफिट और स्टॉप लॉस हिट होगा, आपका ट्रेड रुक जाएगा। इस तरह आप अपने हिसाब से अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट और लॉस को सेट करके यहाँ इजीली ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ प्रॉफिट ज्यादा है और लॉस के चांस कम, जो बिगिनर्स के लिए सबसे अच्छी बात। लेकिन ध्यान रहे, कभी भी लालच में ज्यादा ट्रेड ना करें और बिना नॉलेज को तो बिल्कुल भी ना करें। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को दिल खोलकर प्यार दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।